वेल भाभी जी, मैं भी निकलता हूँ। अनु चाय पे मेरा वेट कर रही होगी। सुबह की चाय मेरे हाथ से पीती है। एज यू कैन सी आई एम अ वेरी केयरिंग हस्बैंड। ओके। सन्नाटे को फाड़ कर रख देती है ये फनफनी। चैन से सोना है तो जाग जाओ और नहीं जागते हो तो फाड़ में जाओ। गौर से देखिए इस शख्स, ये कौन है, कहां से आता है, कहां जाता है, हमको कुछ नहीं पता। बस इतना पता है कि इस शख्स ने अपना नाम तीसरी अदालत रखा है और ये महिलाओं का मसीहा है। जब भी कोई आदमी किसी महिला पे जुर्म करता है तो ये तीसरी अदालत नाम का शख्स उस आदमी की हंटर से जमकर पिटाई करता है, सुताई करता है। महिला को सिर्फ इतना करना होता है कि एक पर्ची में उस जुर्म करने वाले आदमी का नाम और एड्रेस लिखकर तीसरी अदालत के ड्रॉप बॉक्स में डालना होता है। बस फिर 24 घंटे के अंदर ही अंदर उस महिला को इंसाफ मिल जाता है, वो भी रात के अंधेरे में, क्योंकि वो तीसरी अदालत रात के अंधेरे में ही निकलता है। वाओ, ये आदमी तो सुपर हीरो है। आई लव हिम। कितनी तारीफ सुनी है मैंने इसकी, सब लोगों से, अखबारों में इसके आर्टिकल्स पढ़े, लेकिन इससे मिलना ही नहीं हो पा रहा है। कैसे मिलूं मैं इससे? भाभी जी, अरे तिवारी जी, आइए आइए। भाभी जी, एक रास्ता है जिससे आप इस तीसरी अदालत से मिल सकती हैं। हाँ तिवारी जी, बताइए ना, क्या रास्ता है? भाभी जी, इस तीसरी अदालत ने जगह जगह अपने ड्रॉप बॉक्स लगाए हैं। तो हमारे मोहल्ले में भी एक ड्रॉप बॉक्स है। हाँ हाँ, हमारे मोहल्ले में है, मैंने देखा है। तो आप एक काम कीजिए भाभी जी, कि एक चिट्ठी लिखकर उस ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिए कि भभूति जी आप पर बहुत जुल्म करते हैं। फिर देखिएगा वो तीसरी अदालत आकर भभूति जी की कैसे सुताई करती है। बस इसी बहाने आप उसे मिल लीजिएगा। ये बहुत ही बकवास आइडिया है तिवारी जी। मैं तीसरी अदालत से मिलने के लिए विभू की सुताई करवा दूं? कैसी बातें करते हैं आप? आप जानते हैं विभू ने जिंदगी में एक बार भी मुझ पे कभी जुल्म नहीं किया, बल्कि मैं ही उस पर रेगुलरली। जी, रेगुलरली क्या? छोड़िए, खैर, बहुत बकवास आइडिया आपका। आप समझी नहीं भाभी जी। अरे क्या समझो तिवारी जी? देखिए भाभी जी, हमारा कहने का मतलब ये है कि आप यूं ही एक चिट्ठी लिखकर वो ड्रॉप बॉक्स में डाल दीजिएगा कि भभूति जी आप पर बहुत जुल्म करते हैं। फिर जैसे वो तीसरी अदालत भभूति जी को सूतने आए तो आप कह दीजिए कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस इसी बहाने आप वो तीसरी अदालत से मिल लेगी, फिर उसका सेल्फी वेल्फी खिंचवाइएगा, कॉफी वॉफी पीजिएगा बस। हाँ तिवारी जी, एक्चुअली ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है, लेकिन क्या भाभी जी? तिवारी जी सोचिए, अगर इस सब के बावजूद भी तीसरी अदालत ने विभू को कूट दिया तो ये हमारी खुश नसीबी होगी, और क्या। तिवारी जी, आपके फिर होठ ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? हम ये कहना चाह रहे हैं भाभी जी कि जब आप जैसी इतनी खूबसूरत महान हस्ती उस तीसरी अदालत के सामने आएगी तो वो खुद ब खुद आपका गुलाम हो जाएगा और कहेगा, क्या हुक्म है मेरी दीदी। दीदी? जी, हमारे ख्याल से वो आपको अपनी बहन मान लेगा। खैर छोड़िए ये सब। वैसे आपका आइडिया बुरा नहीं है। मैं ना कल परसों में चिट्ठी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अभी लिखिए भाभी जी, अभी। अच्छा ठीक है, मैं कागज और कलम लेकर आती हूँ। जी भाभी जी। अरे वाह, जो काम हम करना चाह रहे थे भाभी जी ने खुद ब खुद कर दिया। अब हम ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि वो तीसरी अदालत भभूति जी को सूते बिना यहां से जाएगा नहीं। भाभी जी तीसरी अदालत की इतनी बड़ी फैन है, हमने तो सोचा भी नहीं था। काश हम भी कोई सुपर हीरो होते, आनंद आ जाता।
तीसरी अदालत। बहुत स्वादिष्ट है अंगूरी जी, बहुत अच्छी बनाई है आपने। थैंक यू थैंक यू। हम आपको भी सिखा दें का? नहीं नहीं, एक्चुअली मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ना विभू को सिखा दीजिएगा, फिर मैं उससे बनवा कर रोज खाऊंगी। ठीक बा ठीक बा। लगता है तीसरी अदालत आ गया। लगता है आ गई और मम्मी कयामत। इसको कूटने आ रहा है। नहीं नहीं, मुझे इससे मिलना है। कहा है आपको मिलना है? भरभूति जी आप जुल्म करते हैं का, जो मिलना है तीसरी अदालत से? अरे नहीं नहीं, एक्चुअली मैं तीसरी अदालत की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तो बड़े दिनों से उससे मिलना चाहती हूँ। मुझे उससे मिलना है, कहीं वो चला ना जाए। आते हो? तुम में से विभूति नारायण कौन है? आपको बड़ी जल्दी है बताने। यहाँ आओ, इधर आओ। जाइए, आपको बुला रहा है। बड़ी जल्दी है भेजने की। यहाँ आओ।